भावनाएं भड़काने के बाद भी जज्बात बदल गया। चुनाव शुरू होते ही माहौल बदल गया। पहले नारा लगाया था अब की बार 400 के पार, अब खुद से कर रहे हैं सवाल कैसे होगा नैया पार। और ये सवाल बड़ा हो जाता है बिहार के लिए, जहां नीतीश कुमार पलटकर एनडीए के साथ चला रहे हैं सरकार। लेकिन दूसरे चरण के वोटिंग के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर बिहार में बदलेगी नीतीश की सरकार? क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में होंगे शामिल? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दूसरे चरण में 5 सीटों पर बिहार में वोटिंग हुई और पांचों की पांचों सीट पर नीतीश कुमार के जदयू के प्रत्याशी मैदान में थे। किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य एरिया, कटिहार मुस्लिम बाहुल्य एरिया, दोनों जगह पर ठीक ठाक परसेंट में वोटिंग हुई। लेकिन पूर्णिया, भागलपुर, बांका, इन तीनों जगहों पर मतदान प्रतिशत जबरदस्त गिरा। ये क्यों गिरा? क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर नीतीश कुमार के साथ खुलकर आ नहीं रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार हैं जो बिहार में अपनी राजनैतिक विश्वसनीयता पहले ही खो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तब राजद पर उनको भरोसा नहीं था और एनडीए में आने के बाद उनको आज के तारीख में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। पहले ही प्रधानमंत्री ने आगे के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया है। तो ये जो राजनैतिक अविश्वसनीयता का दौर चल रहा है बिहार में, इससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है और झटका लग सकता है एनडीए गठबंधन को। ये झटका 4 जून के बाद भी लग सकता है। हो सकता है सरकार 4 जून के पहले ही इस्तीफा दे दे। बिहार में भाजपा के कोटे के मंत्रियों को नीतीश कुमार बर्खास्त कर दें, क्योंकि सम्राट चौधरी की पगड़ी अभी तक खुली नहीं है और सम्राट चौधरी के बूते जो कुशवाहा वोट आने थे भाजपा को, वो कहीं न कहीं काराकाट को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर गफलत का शिकार हो गया है। बिहार में लौकुश वोटों की एक जोड़ी है जिसे कुर्मी कुशवाहा की जोड़ी कहा जाता है। कुर्मी खुद नीतीश कुमार है, कुशवाहा सम्राट चौधरी है और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा है। और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में बिहार में कुशवाहों की राजनीति करते हैं। लेकिन जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट में पवन सिंह मैदान में निर्दल उतरे हैं, लेकिन पवन सिंह के पीछे भाजपा के झंडे लगे, गाड़ियां घूम रही है, भाजपा के कार्यकर्ता पवन सिंह को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। और विशेषकर राजपूत संप्रदाय जिस ढंग से पवन सिंह के पीछे घूम रही है, उससे कुशवाहों के मन में एक डर पैदा हो गया है कि बिहार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को गायब करना चाहती है। और इसलिए कुशवाहों ने भी मूड बना लिया है कि जहां भी बीजेपी का राजपूत प्रत्याशी है वहां कुशवाहा जाएंगे, राजद के साथ हर हाल में भाजपा के प्रत्याशी को हराएंगे। तो बिहार में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वसनीयता का माहौल है, उससे कहीं न कहीं एक बार फिर जनता को लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे सरकार। नीतीश कुमार को राजद पर भरोसा नहीं, नीतीश कुमार को भाजपा पर भरोसा नहीं। भाजपा हर हाल में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति से आउट कर दो ध्रुवी राजनीति की शुरुआत करना चाहती है। आमने सामने की टक्कर चाहती है भाजपा राजद से, ताकि हिंदी भाषी बेल्ट बिहार, जहां बीजेपी कभी भी डिप्टी सीएम पद से आगे नहीं बढ़ी, वहां भाजपा का सीएम बैठे पटना में राज चलाए। और भाजपा दूर का सोचकर राजनीति कर रही है और फिलहाल 24 जीतने के लिए नीतीश कुमार को अपने पाले में लाई है। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही भाजपा का भी खेल खराब हो गया, नीतीश कुमार का भी खेल खराब हो रहा है।
5 सीटों पर नीतीश बाबू फंस चुके हैं। तो बिहार की सियासत में हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे पर अविश्वास कर रहा है। कागजों पर एक गठबंधन है एनडीए, जिसमें 5 पार्टियां हैं, उसमें भाजपा है, जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, चिराग पासवान की एलजेपी है, उसके विपक्ष में महागठबंधन है जिसमें सीपीआईएम है, माले है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें राजद है। लेकिन एक दूसरे के प्रति हर दलों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, विशेषकर एनडीए के खेमे में। चिराग पासवान को नीतीश कुमार हर हाल में 2020 का बदला लेना चाहते हैं, वही चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार की जगह, तीसरे ध्रुव की जगह उनकी लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी हो, स्वयं चिराग पासवान खड़े हो। तो इस ढंग के अविश्वासता के माहौल में दूसरे चरण में वोटिंग का गिरना एक खतरे की घंटी है भाजपा के सरकार के लिए, एनडीए के सरकार के लिए। और नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार के लिए आज भी तेजस्वी के दरवाजे बंद नहीं हैं। तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटकर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो वहां भी उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलना तय है। ऐसी स्थिति में अविश्वासिता का जो दौर चल रहा है, उस दौर में क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे? इन सब के बारे में आपकी क्या है राय है, क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या 4 जून के बाद बिहार में सरकार बदलेगी, या बिहार में खेला और खदेड़ा का जो दौर चल रहा है वो 4 जून के पहले ही कोई खेला हो जाएगा? क्या बिहार में भाजपा जदयू का खदेड़ा करेगी, राजद जदयू का खदेड़ा करेगी? कौन किस पर भारी पड़ेगा? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।